दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कैबिनेट मिशन है क्या, कैबिनेट मिशन को भेजा था किसने और क्यों भेजा गया था भारत, तथा इसके प्रावधान क्या क्या थे। सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन की जितने भी तथ्य थे सारे क्लियर करेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन है क्या। जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन को 22 जनवरी 1946 को सर क्लेमेंट इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भारत भेजा था। पहला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन को 22 जनवरी 1946 को सर क्लीमेंट इटली ये थे कौन? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। 22 जनवरी 1946 को सर क्लेमेंट इटली ने, ये क्लेमेंट इटली थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, बीपीएम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ने भारत भेजा। भेजने का कारण क्या था? को का मतलब हो गया इस कैबिनेट मिशन को भेजने का कारण, को भेजने का कारण, भेजने का कारण क्या था? कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया था, क्या आवश्यकता पड़ गई थी? भारत में राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए इसे 22 जनवरी 1946 को सर क्लेमेंट इटली यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन को भेजने का सिर्फ निर्णय लिया। कारण क्या था? भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए ठीक है, राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए, राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के लिए जो क्लेमेंट इटली थे, इन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा था। फिर अगली पॉइंट है, ये कैसा मिशन था? यह उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। ये जो कैबिनेट मिशन है यह एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें सदस्यों की संख्या 3 थी। 3 सदस्य थे जो जिनमें तीनों सदस्य के नाम, एक तो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर थे। तो 3 सदस्य थे। में का मतलब हो गया कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या 3 थी। तीनों में कौन कौन थे? एक तो आपके थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये जो थे, ये क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष।
व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एक कौन थे? एक तो थे लॉर्ड पेथिक लॉरेंस। ये भारत सचिव। और फिर तीसरे नंबर के थे AB अलेक्जेंडर। AB अलेक्जेंडर थे। ये क्या थे? नौ वहन विभाग के प्रथम लॉर्ड थे। ये 3 लोग थे। इनमें सदस्यों की संख्या 3 थी, ये 3 थे। फिर ये जो कैबिनेट मिशन है 22 जनवरी 1946 ईस्वी को इसको भारत भेजने की घोषणा की थी सर क्लेमेंट इटली ने, लेकिन ये दिल्ली पहुंचा था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। मतलब इसे ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। लेकिन इस मिशन ने अर्थात कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना को प्रस्तुत की थी 16 मई 1946 को। यानी कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की भारत के समक्ष। अब अगली पॉइंट हो गया, इनके प्रावधान क्या क्या थे। इनके जो प्रावधान थे वो क्या थे? पहला के प्रावधान इसके जो प्रावधान थे क्या थे? ठीक है, पहला क्या था? पहला प्रावधान क्या था? तो सबसे पहली बात इसके प्रावधान क्या थे? इसका जो पहला प्रावधान था वो ये था कि ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को मिला करके ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और इस अखिल भारतीय संघ के अधीन विदेश, रक्षा तथा संचार विभाग होगा, जिसके खर्च की जिम्मेदारी होगी इसी अखिल भारतीय संघ की। तो पहला पॉइंट है ब्रिटिश भारत प्लस देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी या की जाएगी। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इसमें भारत के सामने जो प्रावधान रखे गए इनके मिशन का, उसमें क्या है? पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और फिर इस अखिल भारतीय संघ के अधीन, यहाँ से इस अखिल भारतीय यानी के अधीन
इस अखिल भारतीय संघ के अधीन क्या क्या होगा? विदेश, रक्षा, विदेश, रक्षा तथा संचार। संचार, ये 3 विभाग होंगे। संचार विभाग होगा, विभाग होगा। और फिर इन तीनों के खर्च की जिम्मेदारी के लिए, मतलब इन तीनों के लिए धन एकत्र करने की जिम्मेदारी संघ की होगी, संघ की होगी। किसकी होगी? खर्च की जिम्मेदारी। इसके लिए धन एकत्र करने की जो जिम्मेदारी होगी, इस धन को एकत्र करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी होगी, अखिल भारतीय संघ की होगी। और किसके लिए? विदेश, रक्षा और संचार विभाग, इनके लिए जो धन इकट्ठा किया जाएगा उसकी जिम्मेदारी संघ की होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है? संघीय विषयों के अलावा, संघीय विषय तो होगा ही, इसके अतिरिक्त सभी विषयों तथा अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। दूसरा पॉइंट है। इसका दूसरा प्रावधान क्या था इनका? दूसरा, संघीय विषय के अलावा सभी विषय प्लस अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। ठीक है, इनका दूसरा प्रावधान था। तीसरा प्रावधान इनका क्या हुआ? इनका जो तीसरा प्रावधान था, इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, यानी भारत के संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें 389 सदस्य होंगे। और 389 सदस्यों को 3 कैटेगरी में बांटा। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे और 93 सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के होंगे। तो अगला पॉइंट इसमें क्या है? तीसरा, इनका तीसरा जो प्रावधान था वो क्या होगा? भारतीय संविधान के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें सदस्य संख्या, संविधान सभा, ये जो संविधान सभा है इसकी स्थापना की जाएगी में सदस्य संख्या 389 होगी। 389 होगी सदस्यों की संख्या, और 389 में 292,
ये जो 292 हैं ये कहाँ के होंगे? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे ये 292। और 93 कहाँ के होंगे? देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। और फिर इसके बाद 4 जो होंगे चीफ कमिश्नर प्रांतों के होंगे। ठीक है। आइए इतनी बातों के हमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको याद करते हैं, फिर आगे पढ़ा जाए कि अगले इनके और प्रावधान क्या थे। सबसे पहली बात, इसको भेजा था किसने? सर क्लीमेंट इटली ने। सर क्लीमेंट इटली कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे तत्कालिक। और फिर भेजने का निर्णय कब लिया था? 22 जनवरी 1946 को। 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन को भेजने का निर्णय क्लीमेंट इटली ने लिया था। और भेजने का जो रीजन था वो क्या था? इसको जो भेजने का कारण था वो क्या था? भारत में राजनीतिक गतिरोधों को क्या करना चाहते थे? खत्म करना चाहते थे या दूर करना चाहते थे? भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोधों को दूर करना चाहते थे ब्रिटिश। अब इसके लिए यह क्या था? ये कैबिनेट मिशन जो था एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। ये जो मिशन था वो क्या था? एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 3 थी। पहले जो सदस्य कौन थे? ये थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इनमें 3 सदस्य, जिनमें एक तो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर थे। तीसरे जो थे एवी अलेक्जेंडर थे। ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये भारत सचिव और ये नौवहन विभाग के प्रथम लॉर्ड थे। अब ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया, यानी दिल्ली आया? कब पहुंचा? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। अब इसने अपनी प्रस्तावना कब पेश की? 16 मई 1946 को अपनी योजना, जो इसकी योजना थी, इसको इसने भारत के समक्ष प्रस्तुत किया 16 मई 1946 को। अब इसके प्रावधान क्या क्या थे? इसके जो प्रावधान थे कुछ इस प्रकार थे। जो पहला नंबर 1 था ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों, इन दोनों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? इन दोनों को मिला करके ब्रिटिश भारतीय तथा देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इस अखिल भारतीय संघ के अधीन जो विभाग होंगे वे विदेश, रक्षा तथा संचार। इसके अधीन जो विभाग थे, पहला तो विदेश था, दूसरा कौन था? रक्षा था, तीसरा कौन था? संचार था। ये 3 विभाग थे। और इन तीनों के जो खर्च की, यानी इन तीनों के लिए जो धन एकत्र करने की जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? संघ की। किसके लिए? धन एकत्र करने के लिए इसकी जिम्मेदारी जो थी संघ की, यानी संघ का मतलब अखिल भारतीय संघ की जिम्मेदारी थी। अगला संघीय विषयों, यहाँ से देखिए संघीय विषय ये तो होगा ही, इसके साथ साथ और कौन होगा? इसके साथ सभी विषय। संघीय विषय तो होगा, इसके साथ सभी विषय, और फिर इसके साथ अवशिष्ट शक्तियाँ, ये
ठीक है, ये तीनों, और संघीय विषय, सभी विषय तथा अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ होंगी? प्रांतों में। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, प्रांतों में निहित होंगी, सम्मिलित होंगी। किसमें होंगी? प्रांतों में ही निहित होंगी। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए संविधान बनाने के लिए भारत में लगातार आंदोलन चल रहा था, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब कहा गया है अगला, भारत संविधान के निर्माण। भारत संविधान के निर्माण, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। भारत संविधान के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत के संविधान, कैबिनेट भारत के संविधान निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा, ये चीज, संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। संविधान सभा की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में इस कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या होगी 389 होगी। ठीक है, सदस्यों की संख्या 389 होगी, जिनमें से 292 सदस्य जो होंगे, प्रतिनिधि या सदस्य, और फिर जो 292 होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे या फिर सदस्य होंगे। लेकिन इसमें जो 93 सदस्य होंगे, ये 93 वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि या सदस्य होंगे। ठीक है, देशी रियासतों के सदस्य होंगे। और इसमें से ये जो चार सदस्य हैं, अब देखिए 92, 93 और 4, इनको जोड़िएगा 389 आएगा। तो बराबर इतना किसके होंगे? चीफ कमिश्नर प्रांतों के होंगे। कहाँ के होंगे? चीफ कमिश्नर प्रांतों के होंगे। तो 3 हो गए। अगला क्या था प्रावधान? अगला प्रावधान इसमें यह कहा गया, स्पष्ट किया गया कि 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। इस कैबिनेट मिशन का अगला जो प्रावधान था वो था कि 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा, और प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधि के लिए जनसंख्या, जो प्रांत थे, प्रांतों में संविधान सभा में प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर होंगे। अगली जो पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट 3 हो गए। चौथा क्या है? चौथा है इनके प्रावधान में ये स्पष्ट कर दिया गया था, स्पष्ट किया गया कि 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा का एक सदस्य होगा। यानी 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर जो संविधान सभा का एक सदस्य होगा, बनेगा। और फिर प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व के लिए, यानी सदस्यता के लिए जनसंख्या के आधार पर उनका निर्वाचन किया जाएगा या फिर नियुक्त किया जाएगा उन्हें। तो पहली पॉइंट है, इसमें अर्थात क्रिप्स मिशन में इसमें यह स्पष्ट किया गया कि 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। और फिर दूसरी बात कहा गया, प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधि
प्रतिनिधि जो प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का जो अधिकार होगा, प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है। प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व यानी सदस्यता जनसंख्या के आधार पर दी जाएगी। ठीक है। अगली पॉइंट इनकी क्या थी? पांचवी पॉइंट क्या थी? एक अंतरिम सरकार की तत्काल गठन किया जाएगा, स्थापना की जाएगी। इसमें अगला प्रावधान था कि एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी और जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। में मतलब कैबिनेट, इसके द्वारा अगला पॉइंट है एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना की जाएगी और इसमें जो अंतरिम सरकार है, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, ये जो प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है। अब ये जो अंतरिम सरकार है, ये अंतरिम सरकार, इसमें 14 सदस्य होंगे। ये भी निश्चित किया गया कि अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या 14 होगी। इन 14 को बांटा है, जिसमें से 6 किसके लिए होंगे? 6 कांग्रेस के सदस्य होंगे, 6 कांग्रेस के, और 5 सदस्य होंगे मुस्लिम लीग के, 5 सदस्य लीग यानी मुस्लिम लीग के। इसमें से एक सदस्य जो होगा वो होगा एक सिख सदस्य होगा, और फिर एक होगा एक पारसी होगा, और फिर एक जो होगा भारतीय ईसाई। इस प्रकार से इनके सदस्यों की जो संख्या होगी वो कितना हो रही है? 14। 6, 5, 11, 12, 13 और 1 14। फिर ये जो कैबिनेट मिशन था, इसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने उस समय की सर्वश्रेष्ठ योजना इसे बताई थी। तो चलिए इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको देखते हैं। यहाँ तक तो हो गया, 3 तक। 4 में क्या है? इस कैबिनेट मिशन में, ये जो कैबिनेट मिशन है, इस कैबिनेट मिशन में ये भी स्पष्ट किया गया कि जो 10 लाख, ये 10 लाख है, 10 लाख व्यक्तियों पर, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। और फिर दूसरा, प्रांतों की सदस्यता के लिए क्या निश्चित की गई? ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। प्रांतों के सदस्य कैसे
इसमें भाग लेंगे, निर्वाचित होंगे, उसमें प्रांतों को संविधान सभा में सदस्यता या प्रतिनिधित्व के लिए, संविधान सभा में किसके लिए? प्रतिनिधित्व के लिए। प्रतिनिधित्व किसके आधार पे होगा? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। फिर अगला इनका प्रावधान क्या था? अगला प्रावधान था कि तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, तत्काल, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का क्या होगा? समर्थन प्राप्त होगा। जिसे सभी राजनीतिक दलों का, प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। ये जो अंतरिम सरकार थी, ये अंतरिम जो सरकार थी, इस सरकार में कितने कुल सदस्य होने चाहिए? होंगे 14। 14 में 6 सदस्य होंगे कांग्रेस के, 5 सदस्य होंगे मुस्लिम लीग के, 1 सदस्य सिख होगा, एक सदस्य पारसी होगा और 1 भारतीय ईसाई होगा। तो आज की कैबिनेट मिशन समाप्त हुई और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।